गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डोमेन में। और आज यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर मोशन का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना रुके हुए। ओके, विकास पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। विकास ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। विकास किधर जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है बेटा। विकास किधर जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है। और किधर जा रहा है? ये ईस्ट में जा रहा है। किधर गया? ईस्ट में। ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। 30 मीटर इन ईस्ट, मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद विकास रुकता नहीं है। देन ही टर्न्स, वो मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? नॉर्थ में। और कितना जाता है नॉर्थ में? 40 मीटर चला जाता है। कितना चला गया? 40 मीटर चला गया। ये ज़्यादा इधर चला गया है, इतना विकास जाएगा ठीक नहीं है। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर आ गया आपका, ये 40 मीटर और इधर ये आपका 30 मीटर। ओके, ये किधर गया? नॉर्थ में 40 मीटर और ईस्ट में कितना गया है आपका? ये 30 मीटर। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। विकास ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो विकास ने एक्चुअल पाथ लेंथ 30 ईस्ट में गया और 40 नॉर्थ में गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 प्लस 40। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका, इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। कितनी पाथ लेंथ कवर्ड करता है? दैट इज 30 मीटर प्लस 40 मीटर। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 70 मीटर। अब दूसरा क्या है आपका? दूसरा यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट बेटा ये है आपका, दिस इज आई। एंड फाइनल पॉइंट कहां पे आके विकास रुक गया? यहां रुक गया विकास। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी ये। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे एक्चुअल में मैग्नीट्यूड आप पहले बताएंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उसको आप सबसे पहले बताएंगे और मॉड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मॉड में। एस डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये मैग्नीट्यूड आपका आएगा यहां पर, आप देखिए, दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, और ये आपकी हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर एक ले लीजिए, एक आपका ये बेस है। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज 900 एंड 1600 अंडर रूट 2500 एंड दिस इज 50 मीटर। ये क्या हो गया? 50 मीटर क्या है ये 50 मीटर जो आपका आया है ये मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी बता देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे लेकिन पूछा क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसकी बेटा डायरेक्शन है। देखो, नॉर्थ सबसे पहले विकास की पोजीशन इनिशियल यहाँ है। अगर इसके रेफरेंस में आप देखेंगे तो विकास ईस्ट में भी गया है और नॉर्थ में भी गया है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर देखिए, अगर ये विकास की इनिशियल पोजीशन ले लें हम, तो विकास यहाँ कहीं है। और ये डायरेक्शन क्या है? दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्थ ईस्ट की। तो अब आप यहाँ बताएंगे 50 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। विकास किधर है? 50 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। 50 जिसमें मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल। व्हीकल स्टार्ट होता है कहां से? रेस्ट से। पहले ही रुका हुआ था। अब अगर रुका हुआ था, व्हीकल रुका हुआ था और जब मोशन स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जीरो से शुरू करता है और वेलोसिटी अटेन कर लेता है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। और कितने समय में? 10 सेकंड में ही कर लिया। तो आप यहां देख पा रहे हो कि टाइम किस में है? सेकंड में है, लेकिन वेलोसिटी किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए 72 किलोमीटर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मेनी मीटर इन अ 1 किलोमीटर? इट इज 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करो। एंड हाउ मेनी सेकंड इन 1 आवर? 3600 सेकंड।
3600 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे इसको कट कर दो। कट करने के बाद फर्दर एक बार और कट करेंगे तो आप ये पाएंगे 72 अपान इंटू 5/18। तो देखिए 5/18, आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, बार बार आएगा, ये बार बार आएगा, तो इससे आपको आसानी रहेगी। किलोमीटर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 3600 से डिवाइड करिए और फिर उसको सॉल्व करिए। तो ये टाइम टेकिंग है। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो 18 × 4, देखिए 4 × 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत शॉर्टकट है। ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि किलोमीटर ये कन्वर्टर है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है और आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो वो किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, u इज इक्वल टू 0, v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, t इक्वल टू 10 सेकेंड, और पूछ रहा है कि आपसे एसिलरेशन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 है, a आपको फाइंड करना है, t आपको दिया है 10 सेकेंड, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले में है, इसमें कोई एनालिसिस, कोई न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल आप फार्मूले में रख रहे हैं, सीधे आंसर आ रहा है। ठीक है, अ व्हीकल स्टार्टिंग with a velocity 60 meter per second moves with an acceleration 5 meter per second. What will be the velocity of the body after 10 second? व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम, ये रेस्ट से नहीं हो रहा, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से मोशन ही इसकी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन दे दिया है a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है t इक्वल टू 10 सेकेंड, देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 10 सेकेंड। ओके, तो अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस at कहता है। ठीक है, आप वैल्यू रख दीजिए, 60, a क्या है 5, t क्या है 10, और इसको आप 60, और ये कितना हो गया 5 × 10 50, 60 प्लस 50 प्लस नहीं, प्लस नहीं, 110 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से व्हीकल जा रहा है, 10 सेकेंड में वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 110 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से जब आप बाइक चलाते हैं और तेजी से एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है बेटा, और धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब बहुत तेजी से स्पीड, अब चैन स्नैचिंग करने वाले जो चोर होते हैं बेटा, अगर वो बहुत तेजी से एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, उनको 10 सेकंड में जो है बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, नहीं तो पिटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहीं से कैलकुलेशन करके आते हैं बेटा वो। ठीक है, तो चैन स्नैचिंग करते हैं और एक्सीलरेटर बढ़ाकर अपनी स्पीड कैलकुलेटेड मूव होता है उनका बेटा। ठीक है, और सब कैलकुलेट करके वो निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 10 सेकेंड। अब आपको डिस्टेंस भी बताना है कि कितना दूर चला जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आइए हम बात करते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 10 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 10 सेकेंड। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस भी बताना है। u आपका कितना था 60, टाइम कितना था, टाइम था आपका कितना 10 सेकेंड। ओके, प्लस हाफ ए कितना है आपका, ए इज अ 5 एंड व्हाट इज टी, टी इज अ 10, स्क्वायर कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 600 प्लस हाफ, दिस इज 5 एंड दिस इज
100 again, 100 into 5, 500, and this is 600 plus 250 is equal to 850 मीटर। आप देख रहे हैं 10 सेकंड में वो 850 मीटर आगे निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ठीक ठाक एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आप इससे कैलकुलेट द डिस्टेंस ड्यूरिंग द 10 सेकंड। तो आपने देखा कि 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, वेलोसिटी 11, वेलोसिटी कितनी हो गई थी 110 मीटर पर सेकेंड, और मोशन 60 मीटर पर सेकेंड से ही वो स्टार्ट किया था। तो 1110 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है, और वो 10 सेकेंड में ही 850 मीटर आगे निकल चुका होता है, थोड़ा कम नहीं, पूरा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल है, यहां से हम थ्रो करते हैं, ठीक है। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी, तो एक बॉल को यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ठीक है। u इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, बॉल जाएगी ऊपर, जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, और एक जगह जाके रुकेगी थोड़ी देर के लिए, और फिर वहां से गिरना शुरू होगी। तो जहां बेटा ये पहुंच जाएगी, जब ये मैक्सिमम हाइट जहां तक इसको जाना है, जब पहुंच जाएगी वहां पर, तो वहां एक कुछ मोमेंट के लिए ये स्टॉप होगी, वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और फिर ये गिरना शुरू होगी, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये पूछ रहे हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है u, आपको दिया हुआ है 70 मीटर पर सेकेंड, और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी तो उस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी, उस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 होगी। और आप जानते हैं v इज, और यहाँ पर अपवर्ड मोशन है, ये कैसा मोशन है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, it means that it is moving against the gravity, that is a is equal to minus g। अब आप रखिए v is equal to u plus at, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v आपका 0 है, u आपका कितना है 70 है, a कितना है आपका माइनस g है, और t आपको फाइंड करना है। तो आपका g की वैल्यू यहाँ हम 10 ले रहे हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये 70 है, प्लस इसको आप जो है माइनस 10 इंटू टी, एंड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 अपॉन 10, दैट इज 7 सेकेंड। कितना भाई 7 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा, ठीक है, आप देख लिए। फिर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी बॉल, ठीक है। तो टी आपको पता है, ओके। इसको यहां से हम इरेज करते हैं एक लाइन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहां से आपका v क्या है बोलो, v 0 है, u कितना है 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू क्या होगी माइनस g, और s क्या है आपको, s यही आपकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कितनी है, s इक्वल टू h। तो आप यहाँ s के प्लेस पे h लिख सकते हैं, और आप देख रहे हैं बिल्कुल क्या बताना है आपको, इसको आप इधर ले आइए, दिस इज 2gh इज इक्वल टू, एंड h इक्वल टू 4900 अपॉन 2, और g की वैल्यू आप कितनी ले लीजिए 10 ले लीजिए, 4900, 2 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 245 मीटर। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 245 मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए है बेटा, आप उसमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और उसको इम्प्रूव नेक्स्ट उसमें उसको
डिस्कस किया जाएगा। अ बुलेट ऑफ ए राइफल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड ऑन द वॉल। इफ द बुलेट कम्स टू द रेस्ट आफ्टर रीचिंग 10 सेंटीमीटर इनसाइड द बॉल, देन व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय वॉल। अगर बुलेट को फायर किया जाएगा तो बुलेट पेनिट्रेट करके, बेटा अगर किसी की बॉडी पे फायर करेंगे बुलेट, तो बुलेट अंदर घुस जाएगी, ठीक है, पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी। लेकिन यहां बुलेट को कहां फायर किया गया? बुलेट को फायर किया गया है कहां पर? बुलेट को फायर किया गया वॉल पे। और कैसी वॉल है? कम से कम 10 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी तो बॉल है, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद वो बुलेट क्या होती है? वो बुलेट रुक जाती है। हाँ, ये बहुत आप लोग चेक मत करिएगा, ठीक है। ओके, यहां से गन तो मैं नहीं बना पा रहा हूं बेटा, यहां मैं बुलेट बना दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। आइए बुलेट आप देख लीजिए। ये बेटा बुलेट है और ये बुलेट जा रही है, किस वेलोसिटी जा रही है? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रही है, इस वेलोसिटी से जा रही है। और यहाँ जाने के बाद वो कितना जाती है? वो यहाँ पर पेनिट्रेट करती है, किसको पेनिट्रेट करती है? इस वॉल को पेनिट्रेट करती है, और वॉल को पेनिट्रेट करके यहाँ पहुंच जाती है। कितना चली गई इसमें? ये 10 सेंटीमीटर गई। तो जब वो वॉल में जाएगी तो वॉल क्या करेगा? इसको वॉल जाने देगा? वॉल रजिस्ट करेगा इसको, इस पे एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, रिटार्ड करेगा इसको, बुलेट जाके अंदर धंस जाएगी, रुक जाएगी बुलेट, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। और यू आपका 60 मीटर पर सेकेंड है। द बुलेट कम्स टू द रेस्ट आफ्टर रीचिंग 10 सेंटीमीटर। जब यहाँ पहुंच जाती है बुलेट तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, रुक जाती है बुलेट ना इनसाइड द वॉल। देन व्हाट विल बी द रिटार्डेशन। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? रिटार्डेशन बताना है। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी आपका क्या है? 0 है। यू क्या है आपका? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2। ए ही आपको फाइंड करना है, ए आपका दिया हुआ है, सॉरी ए आपको फाइंड करना है। एस कितना है आपका? यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप इस 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 63600, और ये कितना हो जाएगा? प्लस a/5 हो गया। और आप इसको a/5 इज इक्वल टू -3600, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे स्पेस यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज 0, -3600 इज इक्वल टू a/5। a इज इक्वल टू हो जाएगा -3600 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 0 0 18 -18,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हैवी रिटार्डेशन, ये बहुत हैवी। इससे आप गेस कर सकते हैं कि बुलेट की क्या स्पीड रही होगी। उस बुलेट को रोकने के लिए वॉल को इतना रिटार्डेशन लगाना पड़ा। अगर बेटा बुलेट की मास से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा फोर्स, ठीक है। ये तो वॉल थी, 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई, बॉडी होती तो आर पार हो जाती है, ठीक है। ये कितना है? 18,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्लास पे हम आते हैं, ना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार फ्रॉम 0 टू a। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये क्वेश्चन है, और इसमें हमने आपको बताया था, इसमें हमने आपको
कहा कि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और दोनों फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी आप इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। वो दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है बेटा, ठीक है। अगर वो फैक्ट्स आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम 0 to A? ये 0 है बेटा और ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। एक्सीलरेशन बताइए, तो आपसे हमने बताया था इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो आप क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। a इज इक्वल टू लिख लीजिए स्लोप, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं स्लोप निकालने का मतलब होता है tan थीटा। तो आप इसका tan थीटा निकालिए। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, o से a तक। आप अगर इसको थीटा ले लीजिए तो OA का स्लोप tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो, परपेंडिकुलर है, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 10। and what is base, base is also 10, 10 कैंसिल बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया आपका काम। देखिए बहुत आसान सा, कुछ था ही नहीं, ठीक है। जब आपको अगर फैक्ट्स वगैरह पता है अच्छे से तो इस न्यूमेरिकल में कोई दम इस नहीं, किसी भी में कोई दम नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम A to B? जब A से B तक, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कार A पर है, A पर थी कार, 10 सेकेंड टाइम था तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम बढ़ता चला गया, 20 हुआ, 21 हुआ, 25 हुआ, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम बेटा यहाँ 10 से चल के 30 टाइम पे आ गए, 30 सेकेंड पे आ गए। लेकिन वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, वेलोसिटी पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 थी, और जब 30 पे पहुंचे तो भी 10 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार फ्रॉम A to B? A से B तक आप देखिए, A से B तक क्या है, ये दिस इज A, दिस इज B। A से B तक वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। बिल्कुल आप सीधे 0 लिख दीजिए। एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम B to C? देखिए B से C कार जा रही है, तो भी इस केस में आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। रिटार्डेशन के लिए भी एरिया निकालेंगे, सॉरी नॉट एरिया, एरिया तो आप निकालते हैं उसके लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। किसका स्लोप निकालेंगे, इस BC लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो आइए जरा स्लोप निकाल लेते हैं इसका भी, ठीक है। लिख लीजिए आप tan थीटा, m इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज A। स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये अगर BC, इसको आप D मान लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर BD। एंड व्हाट इज बेस, बेस इज अ DC, ठीक है। BD आपकी क्या है, BD मीन्स ये इनिशियल पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, जब 30 पे था तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ 50 पे आई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। या आप इसको रिटार्डेशन में ये चीज़ नहीं, आप एरिया जब आप स्लोप निकालते हैं तो यहाँ से नहीं पता चलता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लोप अगर एक्चुअली निकालेंगे तो आप इधर से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि रिटार्डेशन अगर है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट इज BD इज इक्वल कितना हो गया 10, एंड DC आपका ये है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, दिस इज 20, एंड दिस इज 0.5, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ये माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन है, क्या है ये, रिटार्डेशन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। A train traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. ट्रेन है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उस पर क्या लगा दी गई, ब्रेक लगा दी गई, अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और कैसे लगाया गया, यूनिफॉर्मली है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है, हमने बताया था जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो,
बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन पर ब्रेक लग गई है, ब्रेक लगने के बाद भी ट्रेन कुछ दूर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बहुत हाई स्पीड में है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी अभी बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधे आप मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 18, 9 से आप कट कर लीजिए इसको, 9 2 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 50 upon 2, that is 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? इनिशियल स्पीड हो गई। ठीक है, ये इनिशियल स्पीड है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूर ट्रेन जाएगी, तो ट्रेन जाएगी कुछ दूर बेटा, कितनी दूर जाएगी? एस इक्वल टू, आप इसको यहां पर बताएंगे, मान लीजिए कुछ दूर जाके ट्रेन रुक जाती है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए। वी आपका क्या है? 0 है। यू कितना है? यू है आपका 25 स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है आपका? -0.5 है, और यस ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 25 इंटू 25। ठीक है, एंड दिस इज 5 आप इसको अगर देखेंगे तो ये दिस इज 1/2, और यस कहाँ चला गया? ये है एस इक्वल टू 25 इंटू 25। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ये इसको 1 हो गया। ठीक है, तो एस इक्वल टू 25 इंटू 25। ओके, आई थिंक 6 to 5 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इतनी दूर ट्रेन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि हमने ब्रेक लगाया, एक ट्रेन है जा रही है, अब इंडियन रेलवे है तो ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूर तक तो जाएगी बेटा। ठीक है, a cycle starting from rest acceleration in a straight line at a constant rate 8 meter per second square for 10 seconds. How far does the cyclist travel during this time? इस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहाँ से हो रही है? मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यू क्या हो गया आपका? 0 हो गया। एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट देखिए क्या लिखा है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, और कितना समय तक? 10 सेकेंड। ठीक है, हाउ फार डज द साइक्लिस्ट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? साइक्लिस्ट क्या करेगा? हाउ फार कितना दूर जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत हैवी एक्सेलरेशन लगा रहा है बेटा, हैवी ड्राइवर है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू आपका क्या है? साइक्लिस्ट कैसे शुरू करेगा मोशन? रेस्ट से शुरू कर रहा है, इसीलिए यू 0 है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी टी कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता जब 0 ही है, प्लस हाफ ए कितना है? 8 है, और टी कितना है? टी आपका 10 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये 800 कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, अगर इसको यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 100 इंटू 8, 800/2, एंड फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 400 मीटर। इतनी दूर तक ये साइक्लिस्ट जाएगा। ठीक है, अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाता है, और कितने सेकंड लगाएगा? 10 सेकंड के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 meter. If the velocity increases uniformly, what will it strike the ground? After time will it strike the
ग्राउंड, ठीक है। एक बॉल है, उसको क्या किया गया, जेंटली ड्रॉप किया गया। जेंटली का मतलब है बेटा इसको प्यार से छोड़ दिया गया, यहां पर ऐसे पकड़ा गया और ऐसे छोड़ दिया गया। तो जब यहां से छोड़ दिया जाएगा बॉल को, तो बॉल क्या होगी, हाँ, बॉल रुकी थोड़ी रहेगी, बॉल नीचे आएगी, ठीक है। और किसकी वजह से नीचे आएगी, ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी। और जब ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, उस केस में एक्सीलरेशन आपका प्लस जी होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू जी एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपनी सुविधा के लिए हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स, ये व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पर वो हिट करेगी ना, तो हिट करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हिट करते समय इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। आपको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय के बाद यहां पर ये स्ट्राइक करेगी। तो पहले हम ये बता दें कि किस वेलोसिटी से हिट करेगी। तो आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपका यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। v आपका क्या होगा, v ही आपको कैलकुलेट करना है। और a क्या है आपका 10 है, और s कितना है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। बॉल कितनी हाइट पे है 20 मीटर, कहाँ लिख दें इसको, 20 मीटर ये है बेटा, ये जो लेंथ है आपकी ये क्या है, s इक्वल टू 20 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया है, ऐसे छोड़ दिया गया। ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 400, ओके, एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगी, बॉल हिट करेगी, किसको हिट करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय में, बॉल ड्रॉप करने के बाद कितना समय लगेगा। तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बॉल को छोड़ा कैसे गया है, प्यार से छोड़ा गया है, ठीक है, जेंटली ड्रॉप किया गया है, तो u 0 होगा। लेकिन जब हिट करेगी वो ग्राउंड को, तो क्या होगा, जेंटली हिट नहीं करेगी, किससे करेगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 20। और a आपका क्या है, a इज इक्वल टू, ए कितना होगा, हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है उस सिचुएशन में a की वैल्यू क्या होगी, प्लस जी, एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 10, और t ही आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना लगेगा, 20/10, दैट इज 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड लगेंगे। बॉल को अगर आपने जेंटली ड्रॉप किया 20 मीटर से, तो 2 सेकेंड में हिट कर देगी किसको, ग्राउंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 900 kg कार moving at 10 meter per second takes a turn around a circle with a radius 25 meter, determine the acceleration and the net force acting upon it। ये क्वेश्चन आ गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है, किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो when particle moves on a circular path it experiences a force towards the center of circle and this force is known as a centripetal force। जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है towards the center of circle and that force is known as a centripetal force। ओके, तो यहाँ पर कार है, यहाँ पार्टिकल नहीं बेटा, यहाँ पूरी एक पार्टिकल ना होकर पूरी की पूरी एक कार ही है। और जो कितने केजी की है, 900 केजी की है कार। और कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है,
10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है। और टर्न कैसा है, जिस पे मूव कर रही है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 25 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द एसिलरेशन, तो आप जानते हैं एसिलरेशन का फार्मूला, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन कितना होगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका, पहले फोर्स आप जान लीजिए फिर आप एसिलरेशन पता कर लीजिएगा, mv²/r, mv²r, ठीक है। m की वैल्यू आप रख लीजिए, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 900 kg, और v की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। रेडियस कितना है 25 मीटर, रख लीजिए 25 मीटर, सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये दिस इज 4, 9 इंटू 4 इंटू 100, 3600 न्यूटन। ये क्या है, दिस इज फोर्स, ये फोर्स आ गया। एसिलरेशन निकालना है आप, A इज इक्वल टू F/m, यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है वही एसिलरेशन है, तो यूनिट मास करेंगे, 900 है अभी तक, यूनिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3600 अपॉन 900, कट कर दीजिए इसको, ठीक है, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका सेंट्रीपिटल एसिलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, आइए जरा सा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जान लें, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक सर्कल है और ये सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है आपका मूव कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस ट्रैक पर, तो सबसे पहले आपको ये जानना है यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is moving on a circular path with constant speed, then motion is said to be uniform circular motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी हो पाएगी जब आपका पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो। कैसा पाथ हो, बिल्कुल अगर ऐसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, अदरवाइज कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ वेलोसिटी आपकी v1 है, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर आ सकते हैं, आप आ गए यहाँ पर A से B तक अगर आपको आना है इस सर्कुलर ट्रैक से, तो आप कांस्टेंट स्पीड से तो आ सकते हैं, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, और डायरेक्शन अगर आपकी बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, ठीक है। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और ऐसा पॉसिबल तभी है जब आपका पाथ क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ हो, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे हो, उस पर आप बेटा मूव कर रहे हो, वहीं डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अदरवाइज सर्कुलर पाथ तो छोड़िए, कोई भी कर्वेचर अगर पाथ भी है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहां पर देखिए आप, इसको आप O, ये इसका सेंटर है, ये इसकी क्या है, रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, और ये इस पर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर ये जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ओके, एंड दिस इज द सेंटर, एंड इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है r, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब हमने बताया कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है किधर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर की तरफ। और ये फोर्स क्या होता है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, radius of the circular path and the velocity of the object, and this force is equal to mv² by r।
ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस पे अभी आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी और भी न्यूमेरिकल्स हैं और इस पर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे भी है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ स्किप कर रहा था मैं, इसको जरा सा आप नोट कर लीजिए कि अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v है और एक पूरा सर्कुलर पाथ ये कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2πr। 2πr 2πr क्या है? 2πr सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल है। एंड इफ t इज द टाइम, t इज द टाइम taken by particle to complete one revolution, एक चक्कर लगाने में, वन साइकिल कंप्लीट इन वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 2πr। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कितना है? वो है आपका कैपिटल T। टाइम कितना है आपका? T। तो आप जानते हैं स्पीड का फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 2πr अपॉन टाइम। ओ ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। ये क्या हो जाएगा आपका? ये स्पीड हो जाएगी। और आप यहाँ से अगर टाइम पीरियड भी निकालना चाहते हैं तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। v क्या है यहाँ पर? ये स्पीड है, इससे टाइम पीरियड का भी पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। ठीक है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट सजेशन हो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और भी अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और किसी भी टॉपिक पे और ज़्यादा आप चाहते हैं कि इसको और एम्फेसाइज किया जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो आ सकता है। ठीक है, ओके क्लास, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू।